तो हेलो, कैसे हैं मेरे भाई बहनों एवं बिहार के भावी टॉपर्स। स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ईडू बिहार मेस पर, जहां आज हम शुरू करने जा रहे हैं वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.1 से। यह एक्सरसाइज बिहार बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है दोस्तों? एचसीएफ ज्ञात करने। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एक सूत्र दिया है दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप ये बात जानते होंगे। जहां पे आप ये भी जानते होंगे ए क्या होता है दोस्तों, हमेशा बड़ा होता है किससे? तो बी से। आप ये बात जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इन्हीं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर हम आज ये 1 नंबर का तीनों सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा सवाल है, उसको लिख लेते हैं। पहला एक का आई नंबर है दोस्तों 135 और 225। इसका हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूंकि ए हमेशा बड़ा होता है बी से, तो यही लिखेंगे चूंकि ए ग्रेटर देन बी, इसीलिए ए क्या मानेंगे दोस्तों? 135 बराबर है 225, तो आप बोलेंगे भैया 225 बराबर, तो ए बराबर हो जाएगा 225। बी बराबर क्या होगा दोस्तों? बी बराबर हो जाएगा 135। इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा दोस्तों? सूत्र होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या करेंगे, ए की जगह पर क्या देंगे दोस्तों? 225 बराबर बी की जगह पर 135। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों। आप पहले एचसीएफ भाग विधि से निकालने के लिए सीखे होंगे। किस विधि से? भाग विधि से। आप क्या करते होंगे, उसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते होंगे। कितना मरतबा लगा? 1 मरतबा दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 135। शेष कितना आ जाएगा दोस्तों? तो शेष आ जाएगा 90। फिर आप इस 90 से भाग देते थे, ये बात ध्यान रखिए। फिर आप इस 90 से भाग देते थे किस में? 135 में। फिर यहाँ पे कितना लगा? 1 मरतबा 90। शेष कितना हो जाएगा दोस्तों? 45। आप फिर इस 45 से लगाते थे कितना में? तो ध्यान दीजिएगा, आप इस 45 से लगाते थे 90 में। कितना मरतबा दोस्तों? 2 मरतबा 90 कर जाता था। तो यहाँ से मौसा कितना आ जाता था हमारा? मौसा आ जाता था 45। तो इसी तरह से निकालेंगे हम यहाँ पे, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए जो है वो हमारा भाज्य होता है, बी होता है भाग, क्यू होता है भागफल और आर होता है शेषफल। तो यहाँ पे 135 में कितना से गुना करेंगे और कितना शेष बचेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे हमने पुराना विधि बनाया, इसको बोलते हैं भाग विधि। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? भाग विधि। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मरतबा लगाया था दोस्तों? 1। तो यहाँ पे गुना में 1 देंगे, क्यू का स्थान में प्लस। शेष कितना बचा दोस्तों? 90। तो यहाँ पे आर की जगह पे आ जाएगा 90। ठीक है दोस्तों, अब यही प्रक्रिया दोहराते रहेंगे बार बार। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये जो 135 है ना, इसको रखेंगे 125 की जगह पे। कितना? 135। क्यों? आप यहाँ पर देखते हैं कि जो संख्या से पहले हम भाग देते हैं उसी संख्या को हम क्या बनाते हैं दोस्तों? भाज्य बनाते हैं। तो यहाँ पे 135 से हमने भाग दिया है, अब यही 135 हमारा भाज्य बनेगा। जो संख्या शेषफल बचता है वही संख्या भाजक बनता है। यहाँ पर शेषफल बचा है 90, तो भाजक हो जाएगा हमारा 90 × 1 प्लस शेष कितना आ जाता है दोस्तों? 45 आ जाता है। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, अब ये 90 जो है हमारा भाजक, अब यहाँ पे आ जाएगा भाज के रूप में। शेष जो है 45 आ जाएगा हमारा भाजक के रूप में। गुना 2 कर देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा? 0। दोस्तों आप जानते हैं अंतिम भाजक क्या होता है? हमारा एचसीएफ होता है, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45। ठीक है दोस्तों, 1 का 2 नंबर सवाल है 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, लिखिएगा चूंकि ए ग्रेटर देन बी, इसीलिए ए क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 38,220 और बी क्या हो जाएगा दोस्तों? 196। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है दोस्तों हमारा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप ए की जगह पे दीजिएगा 38,220 बराबर बी की जगह पे क्या दीजिएगा दोस्तों? 196। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ेगा दोस्तों? यह आपको कैसे पता चलेगा? अगर पता नहीं चलता है तो भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए और वहाँ पे आ जाएगा आपको 195 और शेष कितना आएगा दोस्तों? तो शेष 0 आ जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों अंतिम भाजक हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है, इसीलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका एचसीएफ हो जाएगा 196। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम 3 नंबर के प्रश्न पर। दोस्तों अब हम इस 3 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है
867 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज्ञात करते हैं। आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो संख्या बड़ा दिया हुआ रहता है उसको क्या मानते हैं? ए मानते हैं, और जो संख्या छोटा दिया हुआ रहता है उसको क्या मानते हैं दोस्तों? उसको हम बी मानते हैं। ठीक है दोस्तों, वो ए ग्रेटर देन बी वो समझने के लिए है, वो लिखेंगे तो भी, नहीं लिखेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है दोस्तों? सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पे क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों? 867। बी के जगह पे क्या आ जाएगा मेरे भाई? 225। अब हमें सोचना होगा यहाँ पे कितना से गुना करेंगे और कितना शेष बचेगा। तो दोस्तों अगर आपको नहीं आता है अभी तो शुरुआती दौर में क्या कीजिएगा, आप लोग भाग विधि से इसको पहले बनाइएगा फिर रखिएगा। जैसा हमने एक का आई नंबर क्या था दोस्तों, ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे कितना गुना करेंगे? 3 गुना। ठीक है दोस्तों, 3 गुना करने के बाद शेष आपका कितना आ जाएगा? शेष आ जाएगा 192। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो भाजक है ना इसको रखेंगे हम भाज्य के स्थान पर, जो शेष है उनको रखेंगे हम भाजक के स्थान पर। अब कितना से गुना करेंगे? तो आप बोलिएगा भैया 1 से। शेष कितना बचेगा? तो आप बोलिएगा भैया 33 शेष बचेगा। अब क्या करेंगे, इस 192 को भाज्य के स्थान पर रखेंगे, 33 जो शेष है इसको भाजक के स्थान पर रखेंगे। अब कितना से गुना करना पड़ेगा मेरे भाई? तो आप बोलिएगा भैया 5 से गुना करना पड़ेगा। शेष कितना बचेगा मेरे भाई? तो आप बोलिएगा भैया शेष कितना बचेगा? तो 27 यानी 27 शेष बचेगा। अब आप क्या बोलिएगा भैया, ये 33 जो है यहाँ पे, ये कहाँ पे जाएगा भैया? ये जाएगा भाज्य के रूप में। ये 27 जो भैया शेष बचा था ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा भाजक के रूप में। फिर कितना से गुना करेंगे मेरे दोस्त? 1 से। शेषफल कितना आएगा मेरे भाई? तो आप बोलिएगा भैया शेषफल तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे 27 है, ये कहाँ पे जाएगा भैया? ये आ जाएगा आपका भाज्य के स्थान पे। 6 जो था भाई ये कहाँ पे जाएगा? ये आ जाएगा आपका भाजक के स्थान पे। कितना से गुना करेंगे मेरे भाई? 4 से। शेष कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे भैया शेष तो 3 बचेगा। अब ये 6 जो है ये कहाँ पे आ जाएगा? भाज्य के स्थान पर। शेष 3 आ जाएगा आपको भाजक के स्थान पर। कितना से गुना करना पड़ेगा मेरे भाई? तो 2 से। शेष कितना बचेगा? 0। शेष अगर 0 आ गया तो हमारी यहाँ जो प्रक्रिया है ये खत्म हो जाती है। तो आप जानते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा? आप जानते हैं कि अंतिम भाजक हमारा एचसीएफ होता है। अंतिम भाजक क्या होता है हमारा? एचसीएफ। इसीलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका एचसीएफ हो जाएगा आपको 3। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त लोग भी उठा सके तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को उसके पास शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे।